जब भी वे प्रोटीन की प्रोटीन शेक्स की बात आती है तो लोगों को लगता है कि अगर वर्कआउट के तुरंत बाद इसे कंज्यूम नहीं करूँगा तो उनका मसल लॉस या स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो अपना शेकर लेके जिम आते हैं एंड वर्कआउट के जस्ट बाद एकदम टाइमिंग को नील करते हुए वहीं बैठ के कंज्यूम करते हैं। एंड जब मैं उनसे पूछता हूं कि ऐसा क्यों करते हो तो वो लोग मुझे बताते हैं कि अगर तुम आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर में वे प्रोटीन या फिर कोई अदर प्रोटीन नहीं लोगे तो तुम्हारा मसल लॉस हो जाएगा, तुम्हारा स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है। डू यू एक्चुअली नीड वे प्रोटीन और एनी अदर प्रोटीन जस्ट आफ्टर द वर्कआउट, एंड क्या इसे कंज्यूम नहीं करने से तुम्हारा मसल ब्रेकडाउन या फिर मसल लॉस या स्ट्रेंथ लॉस होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये बात कहाँ से आई कि वर्कआउट के जस्ट बाद वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। तो देखो, यूएस में कुछ रिसर्चेस हुए थे जिसमें कि कुछ पार्टिसिपेंट्स को वर्कआउट के जस्ट बाद वे प्रोटीन दिया गया एंड उनमें यह पाया गया कि कुछ हद तक उनका जो मसल रिकवरी है वो थोड़ा बेटर हो रहा है। बट उसमें एक बात तुम्हें जो लोग नहीं बताते कि वो ये था कि जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स थे वो स्टार्व्ड या फिर सेमी स्टार्व्ड पोजीशन में थे, मतलब कि उन्होंने काफ़ी टाइम से मील नहीं खाई हुई थी। तो उस दौरान में अगर वो वर्कआउट के जस्ट बाद वे प्रोटीन कंज्यूम कर रहे थे तो डेफिनेटली वहाँ पे उनका जो मसल रिकवरी होगा वो फास्ट होगा। बट जो कि एक आम लोग हैं, हमारे तुम्हारे से लोग हैं, वो कुछ ना कुछ खा के जिम जाते हैं। स्पेशली अगर तुम इवनिंग में वर्कआउट करने के लिए जा रहे हो तो तुमने दोपहर में मील लिया होगा, शाम में मील लिया होगा। एंड अगर तुम्हारी प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स एंड प्रोटीन है एक ठीक ठाक अमाउंट में तो तुम्हें उतना ज़्यादा एसेंशियल नहीं है कि वर्कआउट के जस्ट बाद तुम्हें एकदम टाइमिंग को नील करते हुए वे प्रोटीन कंज्यूम करो। यू डोंट नीड वे प्रोटीन जस्ट आफ्टर द वर्कआउट। कोई ज़रूरत नहीं है वर्कआउट के जस्ट बाद वे प्रोटीन कंज्यूम करने की। अब बहुत लोग तुम्हें बताएंगे एनाबॉलिक विंडो के बारे में कि आधे घंटे से 1 घंटे तक एनाबॉलिक विंडो होता है, बट ऐसा नहीं होता है। अगर तुम्हारी प्री वर्कआउट मील में कार्ब्स एंड प्रोटीन एक ठीक ठाक अमाउंट में है तो वो एनाबॉलिक विंडो तुम्हारा 4 to 5 to 6 आवर्स तक जा सकता है। सो या अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ प्रोटीन है, इनफ अमाइनो एसिड पहले से है, यू डोंट नीड टू रश फॉर योर प्रोटीन शेक। कोई ज़रूरत नहीं है अपने शेकर को लेके जिम जाने की एंड अगर तुमने वहाँ पे कंज्यूम नहीं किया तो ये सोचने की कि तुम्हारा मसल लॉस स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ब्रो साइंस है। बहुत ऐसे रिसर्चेस हुए हैं रिसेंटली जिसमें कहा गया है कि तुम्हारा होल डे का प्रोटीन मैटर करता है। If you are consuming enough protein according to your body weight, then it is perfectly fine if you are not consuming whey protein just after the workout. पोस्ट वर्कआउट में whey protein को कंज्यूम करना सप्लीमेंट कंपनी के कैंपेन के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा है। तो वो लोग जब पैसे देते हैं इन्फ्लुएंसर को तो वो लोग भी बताते हैं कि अगर तुम्हें whey protein कंज्यूम करना है तो जस्ट आफ्टर द वर्कआउट करो एंड इससे मसल प्रोटीन सिंथेसिस बहुत अच्छी हो जाएगी, मसल रिकवरी अच्छी हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है। अगर तुम थ्रू आउट द डे, अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुम थ्रू आउट द डे इनफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो, प्लीज़ डोंट डू डैट। बहुत छपरी लगता है कि तुम वे प्रोटीन लेके जा रहे हो। पहले लोग करते थे, समझ में आता था। अभी मैं देख रहा हूँ कि एजुकेटेड लोग भी वे प्रोटीन लेके वहीं जाते हैं। बल्कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि तुम वे प्रोटीन किसी न किसी कार्ब सोर्स के साथ खाओ, तुम्हें वे प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन भी इनहेंस हो जाएगी। ना मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोलूँगा कि जो लोग फास्टेड कार्डियो, फास्टेड वर्कआउट करते हैं, अगर वो लोग वे प्रोटीन को वर्कआउट के बाद ऐड कर रहे हैं तो वो एक सेंसिबल चॉइस है। स्पेशली जो लोग मॉर्निंग में ट्रेन करते हैं उनके लिए वो सही है। अगेन अगर लेकिन तुम्हारा होल डे में प्रोटीन गोल हिट हो रहा है तो वहाँ भी तुम्हें एकदम एसेंशियल नहीं कि अभी वर्कआउट खत्म हुआ जाके तुम प्रोटीन शेक कंज्यूम कर रहे हो। देखो, अगर प्रोटीन शेक तुम कंज्यूम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास में अगर तुम्हें कंज्यूम करना है वहाँ पे बैठ के पीना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत उस बात से है जब ये लोग बताते हैं दूसरे को कि भाई वे प्रोटीन लेके आओ, शेकर लेके आओ, एंड अगर तुम कंज्यूम नहीं करोगे तुम्हारा मसल लॉस, स्ट्रेंथ लॉस हो जाएगा। उस बात से मुझे इशू है। बिल्कुल कोई लॉस नहीं है। अगर तुम्हें कंज्यूम करना है तुम डेफिनेटली कंज्यूम करो। बट हाँ, बहुत लोगों को अगेन ब्लोटिंग भी होती है अगर वो सिर्फ वे प्रोटीन कंज्यूम करते हैं। तो अगर ऐसा है तो तुम उसके साथ में बनाना या कोई भी फ्रूट खा सकते हो, क्योंकि कार्ब प्रोटीन की जो एब्जॉर्प्शन है उसे थोड़ा इन्हेंस करता है। बहुत लोगों को अगर इशू होता है प्रोटीन से तो वहाँ पे बहुत अच्छा चॉइस है अगर तुम कोई भी कार्ब को ऐड कर रहे हो। तो अगर तुम्हें पोस्ट वर्कआउट मील में अगर वे प्रोटीन को इमीडिएटली पीना भी है एंड अगर तुम्हें ब्लोटिंग होता है तो तुम वहाँ पर बनाना ऐड कर सकते हो। बट आइडियली अगर तुम मेरे से पूछोगे व्हाट इज़ द परफेक्ट टाइमिंग टू कंज्यूम वे प्रोटीन, तो मेरा आंसर होगा इन द प्री वर्कआउट मील। अगर तुम प्री वर्कआउट मील में प्रोटीन कंज्यूम करते हो तो तुम्हें थ्रू आउट द वर्कआउट अमाइनो एसिड का स्पाइक मिलता रहेगा एंड जस्ट आफ्टर द वर्कआउट तुम्हें कोई ज़रूरी भी नहीं रहेगा कि तुम वे प्रोटीन लेके जाओ, पियो, उसे कैरी करके घर लेके आओ। एकदम एक अलग सा सामान हो जाता है वो। एंड जिम में तुम जा रहे हो वर्कआउट करने के लिए, अलग से अननेसेसरी स्टफ़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है।
वर्कआउट करो, थोड़ा सा हैंग आउट करो, बातचीत करो, घर आ जाओ, एकदम से छपरी जैसे प्रोटीन में डब्बा लेके मत जाओ वहाँ बैठे कंज्यूम करने के लिए। सो आई होप कि जो मेरा पॉइंट है तुम लोग को क्लियर हो गया हो। अगेन जिन्हें कंज्यूम करना है मुझे कोई इशू नहीं है उन लोगों से, बस जो राइट इन्फॉर्मेशन है उसे कैरी फॉरवर्ड करो, लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो। एंड अगर तुम्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जाकर रिसर्च करो। एंड आई होप कि तुम्हें एक सही पर्सपेक्टिव मिल गया हो इस वीडियो से कि वे प्रोटीन को जस्ट आफ्टर द वर्कआउट कंज्यूम करना कोई ज़रूरत नहीं है। इवन इफ़ यू आर डूइंग फास्टेड कार्डियो और फास्टेड वर्कआउट, अगर तुम्हारा प्रोटीन गोल हिट हो रहा है थ्रू आउट द डे, कोई ज़रूरत नहीं है जस्ट आफ्टर द वर्कआउट तुम्हें वे प्रोटीन कंज्यूम करने की। And I hope that you like this video. If you like this video, please hit the like button, subscribe to my channel and comment if you have any sort of queries, suggestions or in general comments. Meet you in the next video. Bye. See you.